आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। कोर्ट से तेजस्वी को बड़ी राहत। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सीबीआई कोर्ट से तेजस्वी को बड़ी राहत मिली है और तेजस्वी की जो जमानत है वो बरकरार रहेगी। कोर्ट ने रद्द नहीं की है तेजस्वी की जमानत और जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि कोई आधार नहीं है कि तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द कर दिया जाए। हां, इतना जरूर है कि कोर्ट ने नसीहत दी है तेजस्वी को, यह कहते हुए कि आप जो भी बयान दें सोच समझकर बोलें। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के बयान को लेकर सीबीआई ने कोर्ट में तेजस्वी यादव की जमानत याचिका को चुनौती दी थी और सीबीआई ने तेजस्वी पर अधिकारियों को धमकाने का भी आरोप लगाया था। तो तेजस्वी को कोर्ट की सलाह, नसीहत कोर्ट की तरफ से मिली है कि सोच समझकर बोले, जो भी बयान दे। और सीबीआई की क्या दलील थी वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता पा रहे हैं। सीबीआई ने क्या क्या कहा और ये आईआरसीटीसी घोटाला क्या है। ये 2006 से जुड़ा हुआ है। साल 2006 में ये घोटाला हुआ था और उस वक्त तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद थे। एक निजी फर्म के साथ आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव का अनुबंध हुआ था और इसी में घोटाले की बात सामने आई थी। सीबीआई के आरोपों को लेकर कोर्ट में लंबी सुनवाई चली, जिसमें तेजस्वी की ओर से वकील ने सीबीआई के आरोपों को खारिज कर दिया। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कोर्ट में दोनों तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई हैं। तो सीबीआई की तरफ से सबसे पहले वकील ने कहा कि जांच को प्रभावित करने के लिए धमकियां दी गई। ये दलील सीबीआई के वकील की तरफ से थी और उन्होंने कहा कि जांच प्रभावित करने के लिए सीबीआई को धमकियां दी गई। अधिकारियों को धमकी से डर और चिंता का माहौल व्याप्त है और हम आपको बताएं कि जांच एजेंसियों को धमकाए तो बेल कैंसिल होनी चाहिए। कभी तेजस्वी को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की, यह सीबीआई की दलील है। सीबीआई की दलील है कि हम नहीं जानते कि टीवी क्या चला रहा है, क्या खबरें चल रही हैं। जांच प्रभावित करने के लिए सीबीआई को धमकी दी गई, यह सीबीआई का कहना है। अधिकारियों को धमकी से डर लगता है और चिंता का माहौल है। तो सीबीआई की यह दलील थी कि किस तरीके से एक एक पॉइंट के जरिए सीबीआई ने अपनी बातें रखी हैं तेजस्वी के बारे में। तो हम आपको बताएं कि सीबीआई की दलील के बाद जो अब कहा कि लालू प्रसाद इलाज के लिए सिंगापुर गए हैं। सीबीआई के वकील ने कहा कि लालू प्रसाद इलाज के लिए सिंगापुर गए हैं, वहां समुद्र तट पर टहलते हुए नजर आए। और सीबीआई के वकील की दलील पर तेजस्वी के वकील ने कहा कि यह धमकी नहीं है और सीबीआई के आरोप गलत हैं। इंटरव्यू का केस से कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी के वकील ने यह भी कहा कि धमकाने पर सीबीआई एफआईआर क्यों नहीं करती है। तेजस्वी यादव के वकील ने कहा कि सीबीआई की पिक एंड चूज पॉलिसी है और शर्त है कि वो गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और ना ही सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। तो दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि क्या डिप्टी सीएम रहते हुए ऐसे बयान देने चाहिए। तेजस्वी को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि आप आगे से ऐसा कोई बयान नहीं देंगे और साथ ही कोर्ट ने कहा कि बेल कैंसिल नहीं कर रहे, इसका कोई आधार नहीं। कोर्ट ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को चेतावनी दी कि आगे जनता से कुछ बोलें तो शब्दों का सही चयन करें। अब आपको बताने जा रहे हैं कि क्या है आईआरसीटीसी घोटाला। घोटाला देखिए क्या था। 2006 से यह मामला जुड़ा हुआ है। आईआरसीटीसी घोटाला साल 2006 से जुड़ा हुआ है। 2006 में लालू प्रसाद केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे और एक निजी फर्म के साथ आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव का एक करार हुआ था, अनुबंध हुआ था। रांची और पुणे में आईआरसीटीसी के 2 होटलों को लीज पर दिया गया। निजी कंपनी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को यह लीज पर दिया गया और इस अनुबंध में करार में कई अनियमितताएं सामने आईं। मसलन लीज के बदले पटना के बेली रोड में 3 एकड़ जमीन लालू परिवार को देने पर का आरोप है और पहले जमीन डिलाइट कंपनी को दी गई, फिर जमीन राबड़ी तेजस्वी की मालिकाना हक वाली कंपनी लारा प्रोजेक्ट को बेच दी गई। लारा कंपनी को काफी कम दाम में जमीन बेची गई। डिलाइट कंपनी आरजेडी नेता प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता की और इस मामले में 2018 में राबड़ी देवी को जमानत मिली थी। 24 अगस्त 2022 की तारीख थी जब सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी की और ये जगह थे पटना, कटिहार, मधुबनी, वैशाली, सीतामढ़ी, जहां सीबीआई ने अपनी दबिश दी, छापा मारा। आरजेडी के नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं उस ट्वीट की तरफ कि तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि जनता जनार्दन की दुआओं में ऐसी शक्ति है, बीजेपी के लाख षड्यंत्र के बावजूद भी जीत हमारी होती है।
तो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बेहद एक्टिव है रोहिणी आचार्य, जो कि तेजस्वी यादव की बहन है, और उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने जनता जनार्दन की दुआओं में ऐसी शक्ति है। उन्होंने आगे लिखा है अपने ट्वीट में कि बीजेपी के लाख षड्यंत्र के बावजूद भी जीत हमारी होती है। इधर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। बेहद खुशी का क्षण है क्योंकि सीबीआई ने जो बेल कैंसिलेशन की पिटीशन दायर की थी उसे माननीय कोर्ट ने खारिज कर दिया। और जो लगातार तेजस्वी जी कहते रहे हमारे डिप्टी सीएम कि हमारा न्यायपालिका में बहुत पुख्ता विश्वास है, भरोसा है, और उस भरोसे की तस्दीक हुई है, यही हम आपसे कहना चाहते हैं। और तेजस्वी यादव को कोर्ट से राहत मिलने पर कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू ने खुशी जताई। बीजेपी ने कहा कि कोर्ट की नसीहत पर डिप्टी सीएम को गंभीरता दिखानी चाहिए। लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। सीबीआई की अर्जी राजनीति से प्रेरित थी, सिर्फ और सिर्फ पक्षपात की राजनीति से प्रेरित, और सीबीआई की दलीलें कोर्ट में टिक नहीं पाई। आज फिर से एक बार ये प्रूव हो गया कि भारत की न्यायिक व्यवस्था किसी भी राजनीतिक दबाव में नहीं आती है। तेजस्वी जी तो एकदम खुली चुनौती दे रहे हैं कि भाई हम जानते हैं कि हमको परेशान किया जाएगा, हमारे परिवार को परेशान किया जाएगा। ये कोई ढकी छुपी हुई बात नहीं है। उन्होंने तो इतना कहा कि हम तो ऑफर दे रहे हैं कि ये लोग आके मेरे बंगले में, मेरे घर में आके अपना ऑफिस बना ले, और हम इस सबसे डरने वाले नहीं हैं। जो भी ये मुकदमा करेंगे, जो न्यायालय पर हमारा भरोसा है, हम उस न्यायालय से उसका हम जवाब देंगे और उसको हम फेस करेंगे। न्यायालय का सर जो भी निर्णय है सबको स्वीकारना चाहिए सर, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी है और माननीय न्यायालय ने को धमकाने का, उसके निर्णय को नहीं मानना, उसके आदेश को मानना संवैधानिक पद पर बैठे लोग के लिए एक बार विचारणीय विषय है कि माननीय न्यायालय के ऊपर विश्वास रखनी चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास रहनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी को दिल्ली सीबीआई कोर्ट से जमानत पर बड़ी राहत मिली है। माननीय कोर्ट ने जमानत बरकरार रखते हुए उनको कुछ हिदायतें दी है, और मैं समझता हूं कि माननीय कोर्ट ने जो हिदायत दी है उन सभी न्यायप्रिय लोगों को कोर्ट के हिदायत का पालन करना चाहिए, और आज के इस फैसले के प्रति हम सभी सम्मान प्रकट करते हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की कोर्ट में पेशी पर मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। और नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैं जीरो टॉलरेंस की बात करता हूं। तो जब नीतीश कुमार जी ने रामाधार सिंह का इस्तीफा दिवाकर और कोर्ट में पेशी कराया, तो उन्हें तेजस्वी जी को भी इस्तीफा दिवाकर पेश कराना चाहिए। ये उनकी परीक्षा की घड़ी है। कल बिहार की जनता उनसे सवाल पूछेगी।